Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एक और टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट की और बात की थी फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक की बात की थी जिसका नाम था फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मींस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उसके अलावा बात की थी एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ और एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले डिफरेंस के बेसिस की बात करें तो बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला जो बेसिस है वो है व्हेन प्रिपेयर्ड, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है। तो दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पर ही बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ तभी बनाया जाता है। नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट के तैयार करने का ऑब्जेक्ट क्या है। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आप जानते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर, ताकि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो रीवैल्यू है उसे एडजस्ट कर सके। तो दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। इसका मेन मोटिव ऑब्जेक्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट को प्रिपेयर मीन्स नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के लिए इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। आप जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। तो जब एसेट्स को सोल्ड करेंगे और लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे तो हमें यह जानना होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो उसके लिए बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड बेसिस की बात करें तो रिजल्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार करने के बाद फर्म कंटिन्यूज होती है, फर्म कंटिन्यूज बट विद ए चेंज्ड रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। लेकिन रिलेशनशिप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो द फर्म कम्स टू एन एंड, फर्म ख़त्म हो जाएगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट। दिस अकाउंट को यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद फर्म क्लोज हो जाएगी, उसका एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। ओनली द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप जानते हैं कि सिर्फ डिफरेंस जो होता है बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू का वो रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड। लेकिन आप जानते हैं कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे पहले ट्रांसफ़र होती हैं और जो रियलाइज्ड हुआ है एसेट्स से वो भी उसमें आता है और जो पेमेंट हुई है एक्चुअल लाइबिलिटीज़ की वो भी आती हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो प्रिपरेशन इन टाइम्स, कितनी बार बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो दिस अकाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कई बार हो सकता है बनाना पड़े ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। ये अकाउंट सिर्फ एक बार ही बनाया जाएगा, क्योंकि जब फर्म का एंड होना होता है ये अकाउंट तभी बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट की। अब इसी वीडियो में हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप जानते हैं कि हमने इसकी बात स्टार्टिंग में की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, कि
अकाउंट्स मेंटेन होते हैं कुछ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। तो अब बात कर रहे हैं हम पार्टनर्स लोन अकाउंट की, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो इफ़ ए पार्टनर हैज़ गिवन एनी लोन टू फर्म, आप जानते हैं कि कई बार पार्टनर फर्म को लोन देता है। हिज लोन विल बी पेड आफ्टर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, और सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है वो पे किया जाएगा। इट इज़ नो ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप जानते हैं कि इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज इट्स अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली, क्योंकि इसका अलग से अकाउंट बनाया जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरह से पेमेंट हो जाएगी। अगर इसके 2 पॉइंट्स की बात करें तो जब लोन गिवन बाय पार्टनर, जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तब तो वो सेटल होगा कैश और बैंक अकाउंट से, लेकिन जब फर्म पार्टनर को लोन देगी, लोन गिवन टू पार्टनर, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में, डेबिट हो जाएगा। तो ये तो था लोन गिवन बाय पार्टनर, तो ये सेटल हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट से, लेकिन लोन गिवन टू पार्टनर ट्रांसफ़र होगा उसके कैपिटल अकाउंट में, डेबिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई पार्टनर्स लोन अकाउंट की। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व, यानी कि इन सब को ट्रांसफ़र करने के बाद कैपिटल अकाउंट में जो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट लॉस है वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी, और रिजर्व है वो भी। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन फॉलोइंग मैनर, जो बैलेंस बचेगा उसे क्लोज किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हेन ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस द एंट्री विल बी, अगर पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस डेबिट आ गया तो उसे कैश लेकर आना पड़ेगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर उसकी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हम पेमेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इस बारे में ज़्यादा डिटेल्ड बात की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 चैप्टर से हम लगातार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में, और उससे पहले भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कैश और बैंक अकाउंट की। ये लास्ट अकाउंट है जो कि मेंटेन किया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है। सो कैश और बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल द रिसिप्ट्स आर एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैश और बैंक का, और जो भी हमें इनकम हुई, रिसिप्ट हुई, वो सभी उनकी एंट्री जो होगी वो डेबिट साइड में होगी कैश और बैंक अकाउंट के, और जो पेमेंट हम करेंगे वो उनकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड में। दिस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड क्लोज्ड लास्ट ऑफ ऑल, ये अकाउंट बनाना ज़रूरी है और इसे सबसे लास्ट में क्लोज किया जाएगा। टोटल ऑफ बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल, टोटल जो होगा बोथ साइड का वो इक्वल होना चाहिए। दिस अकाउंट ऑल्सो हेल्प इन वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये वेरिफिकेशन में भी हेल्प करता है अकाउंट्स की। तो कैश और बैंक अकाउंट का एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, उसे भी देख लेते हैं हम। नोट है, इफ़ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन बैलेंस शीट, अगर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों बैलेंस शीट में हमें गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है उसमें अगर दोनों बैलेंस गिवन है, ओनली वन अकाउंट आइदर कैश और बैंक अकाउंट इज मेंटेन, अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश बैलेंस भी दिया है और बैंक बैलेंस भी दिया है तो सिर्फ एक अकाउंट ही मेंटेन होगा, या तो कैश का या बैंक का। इफ़ कैश अकाउंट, अगर हम कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इफ़ कैश अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एन एंट्री इज़ पास्ड फॉर विड्रॉइंग बैंक बैलेंस,
अगर हम कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम एक एंट्री पास कर देंगे और बैंक से सारा बैलेंस विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर हम बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो द कैश बैलेंस इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हम कैश बैलेंस को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो ये बात हो गई इम्पोर्टेंट नोट की कैश और बैंक अकाउंट की। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि चैप्टर हमारा पहले से चल रहा है, इसी के कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे और लास्ट वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।